हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोगों को फोर्स फाइंड आउट करना है। किसका निकालना है? फोर्स चार्ज पार्टिकल का, जिसे आपने कहां पे रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, आइदर आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या फिर आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखिए। सो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पे जो फोर्स लगता है गाइस, वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय Q। इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल में व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये E यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कहा जाता है, इंटेंसिटी से कहते हैं। और यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलिए या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसे कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा, ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? हमें फोर्स निकालना है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को कहां रखते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है गाइस। वी नो दैट हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, हमारे पास होता है साउथ पोल। और अगर मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किया एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल Q, और इस चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया मैंने एक वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने क्या बोला? मैंने कहा वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से क्या होती है? साउथ पोल। तो ये रही डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और वेलोसिटी भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैंने इसे थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी v, तो उसने एक एंगल बनाया यहाँ पे किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसे हम लोग ने यहाँ पे क्या नाम दिया? थीटा। सो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब मैंने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल Q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसने एक एंगल बनाया किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और वो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा। अब लोग गाइस, आप लोगों को पता है कि जब भी एंगल थीटा बनता है तो हम यहाँ पे किसका थीटा बनाएंगे? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। जहां थीटा होता है वी कॉल इट v cos थीटा, ये हमारा v cos थीटा बन जाता है। और जहां पे थीटा नहीं होता, मतलब ये वाला रीजन जो परपेंडिकुलर रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या बनेगा? v sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो थीटा बना था किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज v cos थीटा, जहां पे थीटा एंगल बनता है, और परपेंडिकुलर में क्या बनेगा? v sin थीटा। तो गाइस, अगर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? या तो हम ऐसे कहें या फिर हम ये कहेंगे कि वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जितना चार्ज यहां पे रखा गया है। क्लियर है? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है? और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस v sin थीटा के, v sin थीटा के। अब आप कहेंगे v sin थीटा क्यों हुआ गाइस? सो गाइस, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और वो सर्कुलर मोशन इसको किस वजह से मिलेगा? v sin थीटा की वजह से। ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, घूमेगा तो उसमें मोशन आएगा, और वो किसकी वजह से आता है? v sin थीटा की वजह से। तो मैंने बोला वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और उसने एक थीटा एंगल बनाया है किसके साथ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा को हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो जहां पे थीटा होगा वी कॉल्ड इट v cos थीटा, और जहां पे परपेंडिकुलर लाइन है थीटा नहीं होगा वी कॉल्ड इट v sin थीटा। सो अब इस पे क्या लग रहा होगा? इस चार्ज पार्टिकल पे जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे लगेगा एक फोर्स, एंड दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिपेंड्स ऑन v sin थीटा। सो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूं देन वी गेट, हमें एक फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? q b v sin थीटा। और आपको पता है अगर आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटा दें गाइस, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? k मिलेगा। k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू मान लेता हूं 1, k क्या है? हमारे पास 1 है, तो अगर मैं 1 मान लेता हूं तो वी गेट अ फोर्स। हमें यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, b q v sin थीटा। तो इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल में जब आप उसे किस में रख देते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं।
तो फोर्स कितना आया बी क्यू वी साइन थीटा। सो अगर आपको कहा जाए कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसपे कितना फोर्स लगता है डी क्यू वी साइन थीटा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो कितना फोर्स लगता है ई क्यू। क्लियर है? तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं गाइस तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है। आपको पता है यहाँ पे साइन थीटा है, और साइन थीटा कहां आता है, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी अगर होगा तो वहां पे हम उसे खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं, ए बी साइन थीटा में हम उसे खोल देते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कैसे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वी हैव फोर्स, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो बी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर फॉर्म क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म। तो ये बन जाएगा इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। सो गाइस हमने क्या बोला, एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा देखिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या लगता है, उस पे लगता है फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय क्यू। F क्या है, फोर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये Q क्या है, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा, मैंने कहा वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद द वेलोसिटी ऑफ v, जिसने थीटा एंगल बनाया किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब जब थीटा एंगल बना तो यहाँ पे थीटा एंगल दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, v cos थीटा जहां पे थीटा होगा और जहां पे थीटा नहीं होगा वी कॉल इट v sin थीटा। अब मैंने कहा कि इस चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, डिपेंड करेगा v sin थीटा पे। तीनों को कंबाइन कर दीजिए, आपको मिलेगा q b v sin थीटा। प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, वी गेट k, एंड व्हाट इज दैट k? k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मैं k की वैल्यू 1 मान लूं तो फोर्स मुझे कितना मिलेगा, बी क्यू वी साइन थीटा। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसपे कितना फोर्स लगेगा, बी क्यू वी साइन थीटा। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको पता है चार्ज वेक्टर फॉर्म नहीं होता, तो फोर्स एक वेक्टर फॉर्म है, चार्ज वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो बी वी साइन थीटा जो एक क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा, तो बी क्रॉस वी यहां पे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। सो आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला चार्ज पार्टिकल का जिसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे, वो कितना निकला था, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ये हम लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स निकाला था। अब बात करेंगे इसके कुछ केसेस की। पहला केस यहां पे क्या बन जाता है गाइस, पहला केस ये बन जाता है if charge particle is thrown parallel to magnetic field। अगर हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रो कराते हैं तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए इसका, वी नो दैट ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा इसका साउथ पोल, और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैंने क्या किया, थ्रो कराया चार्ज पार्टिकल को। तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये रही डायरेक्शन, v वेलोसिटी से मूव करेगा कौन, आपका चार्ज पार्टिकल। सो अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, इट मींस यहां पे जो थीटा बनेगा गाइस वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। एंड वी नो दैट sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0। सो अगर आप यहां पे फोर्स निकालते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा जब हम उसे पैरेलल रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, सो फोर्स होता है b q v sin थीटा, और sin थीटा यहां पे क्या है, sin 0। इट मींस आपको जो यहां पे फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। इट मींस आपको मिनिमम फोर्स मिलेगा जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा दो पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूव करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, if charge particle is thrown anti-parallel टू मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल थ्रो करता हूं, ये इस तरीके का डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा या कैसे थ्रो करेंगे, एंटी पैरेलल। तो डायरेक्शन कैसे होगी, ये रहा आपका एंटी पैरेलल की डायरेक्शन, ये रहा हमारा वेलोसिटी, और यहाँ पे रहा चार्ज पार्टिकल। सो एंटी पैरेलल में जो थीटा जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना क्रिएट होगा, 180 डिग्री। एंड वी नो दैट कि जो sin 180 होता है वो भी क्या होता है, 0। सो अगर आप sin 180 को 0 रखेंगे तो फिर से फोर्स जो इक्वल था b q
v sin थीटा के इक्वल था, तो sin 180 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे भी जो आपको फोर्स मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। तो गाइस अगर आप चार्ज पार्टिकल को पैरेलल थ्रो कराते हैं या फिर एंटी पैरेलल थ्रो कराते हैं, तो जो फोर्स आपको मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम मिलता है। सो आई होप आपको ये दो केस क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं, कुछ और केसेस देखते हैं इस फोर्स से। सो गाइस मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ, और थर्ड केस क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को थ्रो करता हूं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और यहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल को कैसा रख दिया, चार्ज पार्टिकल को मैंने रख दिया है परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से रख दिया परपेंडिकुलर, ये रही इसकी वेलोसिटी, ये रहा चार्ज पार्टिकल। तो एंगल कितने का क्रिएट होगा, यहाँ पे थीटा जो क्रिएट होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। इट मींस यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, एंड वी नो दैट कि जो sin 90 होता है इट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स निकालते हैं विच इज इक्वल्स टू b q v sin थीटा, और sin थीटा यहाँ पे 90 है, तो आपको यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पे आपको जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा b q v, और ये फोर्स कैसा है, मैक्सिमम फोर्स है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कराते हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको जो फोर्स मिलता है दैट फोर्स इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू b q v। मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, फोर्थ केस क्या है गाइस, इफ चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है इज इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट में, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हुआ तो वो मूव नहीं करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, देखिए फोर्स क्या होता है, b q v sin थीटा। अब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी आप 0 रखेंगे तो आपको फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो इट मींस अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, 0। तो ये था फोर्थ केस। चलिए मूव करते हैं लास्ट केस की तरफ देखते हैं। तो लास्ट केस क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जैसे सपोज मानिए आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज या फिर न्यूट्रल चार्ज होता है। सो अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है लाइक न्यूट्रॉन, तो चार्ज उसका क्या होगा, 0, क्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर क्यू 0 हो गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वी नो दैट फोर्स क्या होता है, b q v sin थीटा। जिसमें आपका चार्ज 0 हो गया तो फोर्स आपको फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कराओगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तभी आपको फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा गाइस। ये आपको ध्यान में रखने वाली है। और कितना मैक्सिमम मिलेगा, b q v। सो ये था गाइस आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन किस तरीके से होता है, उसका मोशन किस तरीके से प्रोसीड करता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन दे एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। और हमने लास्ट के सेशन में यही देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QE। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, BQV sin थीटा। सो आज चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बना लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल, और हमें पता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू क्या होती है, साउथ पोल। तो ये डायरेक्शन है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रख देता हूं, जैसे ये रहा एक चार्ज पार्टिकल, इसको मैं रख देता हूं और थ्रो करता हूं। थ्रो किस वेलोसिटी से करता हूं, मैंने इसे थ्रो किया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद अ वेलोसिटी v। इस वेलोसिटी से मैंने क्या किया, इसको थ्रो किया और इसने एक थीटा एंगल बनाया। किसके साथ बनाया थीटा एंगल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गाइस और उसे थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और उसने एक थीटा एंगल बनाया विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनाए, इट मींस ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जहां पे थीटा होता है वी कॉल्ड इट v,
cos थीटा, और जहां पे थीटा नहीं होता मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला है वहां पे क्या आता है b sin थीटा। सो गाइस यहाँ पे जो v cos थीटा इसे हम लोग v1 वेलोसिटी मान लेते हैं और v sin थीटा को हम लोग मान लेते हैं v2 वेलोसिटी। सो मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या क्या चीज है, वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी v, उसने एक एंगल बनाया इसके साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ विच वी कॉल थीटा, और ये थीटा होने की वजह से हमारा जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। जहां पे थीटा आया वी कॉल्ड इट v cos थीटा जिसे हमने v1 माना है, और जहां पे थीटा नहीं था v sin थीटा जिसे हमने क्या माना है v2 माना है। अब गाइस आपको पता है अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू बी क्यू v sin थीटा। सो इतना फोर्स किस पे लगेगा जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और यहाँ पे हमने v sin थीटा को क्या माना है, v sin थीटा को v2 माना है। इट मींस जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, वो होगा b q v2। सो इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे जब आप उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सो गाइस देखिए अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को कहां रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। किस तरीके से रोटेट करेगा मैं बताता हूं, इस तरीके से इसका रोटेशन होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, रोटेशन होगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इस रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल रोटेशन। कैसा रोटेशन होता है, हेलिकल मोशन होता है। अब ये हेलिकल मोशन हो कैसे रहा है, जब आपने चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो करा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो आपका v sin थीटा है, जो आपका v sin थीटा है जिसे मैं v2 कह रहा हूं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देगा, सर्कुलर मोशन देगा। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ये इस पाथ में घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और आपको ये जो v cos थीटा दिख रहा है, v cos थीटा जिसे मैंने v1 कहा है, ये इसको क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन देगा, स्ट्रेट, ये इसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन देगा। अब किस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इसको समझते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर लूप बनाने लगा, पार्टिकल इस तरीके से मूव करने लगा, ठीक है। और v cos थीटा इसे क्या करने लगा, आगे फर्दर प्रोसीड करने लगा। सो जो सर्कुलर मोशन होता है वो v sin थीटा की वजह से मिलता है, और जो स्ट्रेट मोशन होगा जो इसे आगे ले जाएगा, इस पार्टिकल को आगे ले जाएगा, वी कॉल इट v cos थीटा। सो इस तरीके से क्या होता है इसका मोशन, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो कौन काम कर रहा होगा, v sin थीटा यहाँ पे काम कर रहा होगा। जब ये रोटेट कर रहा होगा, जब रोटेशन ले रहा होगा चार्ज पार्टिकल, तो देखिए अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे तो उस पे एक फोर्स लग रहा होगा F, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा F, ठीक है। अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा F, ऐसे यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा F। तो मतलब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ रोटेट कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना है, मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, b q v2। ये तो ये वाला फोर्स हो गया जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा गाइस तो इसमें ना सेंटर की तरफ एक और फोर्स लगेगा। ये फोर्स कौन सा होगा मैं बता देता हूं, ये फोर्स होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आप कर्व रोड में अपनी गाड़ी को ले जाते हो, कर्व रोड में जब आप गाड़ी को ले जाते हो तो आपने देखा होगा आप हमेशा किनारे की तरफ जाते हो, वो किनारे की तरफ वाला फोर्स कौन सा, BQ V2। अब उसको सेंटर की तरफ, उस गाड़ी को आप फिर सेंटर की तरफ लेके आते हो, सेंटर की तरफ कौन लेके आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो जो सर्कुलर मोशन मिल रहा है वो तो v sin थीटा की वजह से मिल रहा है, और सर्कुलर मोशन के बाद ये जो आगे को मूव कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, v cos थीटा की वजह से। अब मैंने कहा ये रहा सर्कुलर मोशन, पार्टिकल यहाँ पे ऐसे रोटेट करे, यहाँ पे होगा तो एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स। ये फोर्स कितना है, BQ V2, ठीक है। अब जब ये सर्कुलर मोशन ले रहा होगा तो सेंटर की तरफ इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, और ये जो v है ये कौन सा v होगा, v2 होगा। क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और v2 यहाँ पे क्या है, v sin थीटा है। ये r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ, इसका क्या है, रेडियस है। सो गाइस आपने इतनी चीज देख ली कि इसका मोशन किस तरीके से, दो तरीके से, एक तो सर्कुलर जो v sin थीटा है, एक जो आगे प्रोसीड करेगा वो है हमारा v cos थीटा। तो यहाँ पे हमने दो फोर्स निकाले, एक फोर्स क्या था, F1 मान लेते हैं इसको, F1 फोर्स क्या था यहाँ पे, b q v2, ये इक्वेशन 1, ये पहला फोर्स था। दूसरा फोर्स क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F2 मान लेते हैं इसको, और ये कितना है हमारे पास, b m v²/r, और ये जो v है ये v2 है गाइस, क्या है, v2। तो यहाँ पे हमें दो फोर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, F1 और F2, और आपको पता है कि F कैसे चल रहा है, बाहर को लग रहा है, और अंदर को कौन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मींस F1 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल होगा।
दोनों फोर्स यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास आया यहाँ पे V Q V2 और इक्वल टू में क्या बचा, M V स्क्वायर अपॉन R। आपने यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। किसका रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास रेडियस, इसको ऊपर लाइए, इन चीजों को नीचे लेके जाइए। तो ये बनेगा हमारा M V2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, B Q V2। तो यहां से एक V2 से एक V2 चला जाएगा और हमें पता चलेगा जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो क्या है, M V2 अपॉन BQ के बराबर है। इट मींस ये निकल गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा उसमें दो फोर्स लगेंगे, BQ V2 और सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल लिया सर्कुलर पाथ का। और ये रेडियस हमें क्या बता रहा है, ढंग से देखिए, ये रेडियस बता रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेलोसिटी के। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी इसकी चार्ज पार्टिकल की, सो रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी क्या होना चाहिए, कम। तो गाइस यहां से हमें पता चल गया कि जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। कौन सी वेलोसिटी है, v sin थीटा। सो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो रेडियस घटेगा। सो ये था फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमने क्या निकाला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला। गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और चीजें निकालते हैं, कुछ और चीजें फाइंड आउट करते हैं। सो गाइस अभी जो हमने रेडियस निकाला सर्कुलर पाथ का वो कितना था, वो था M V2 अपॉन BQ, जिसमें पता चल रहा था कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। सो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस बढ़ेगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी घटी तो रेडियस घटेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने में। सो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो सिंपल आपको पता है टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें ये तो पता है कि जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करेगा तो हम यहां से क्या लेंगे, उसका सरकमफेरेंस लेंगे, सरकमफेरेंस लेंगे। एंड वी नो दैट सरकमफेरेंस होता क्या है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। तो डिस्टेंस की जगह पे रख दीजिए 2 पाई r और स्पीड हमारे पास क्या थी, v2। v2 क्या थी हमारे पास, स्पीड। अब आपको कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू ऑफ r, पुट वैल्यू ऑफ r। आपको r की वैल्यू कहां पुट कर देनी है, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन x में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन x, पुट इन इक्वेशन x। जैसे आप इक्वेशन x में ये वैल्यू पुट करोगे r की तो आपको यहां से टाइम पीरियड क्या मिलेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा m v2 अपॉन b q v2। तो यहां से क्या होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कट जाएगा एंड वी गेट अ टाइम पीरियड जो हमें मिलेगा 2 पाई m अपॉन में क्या मिलेगा, bq। सो गाइस ये है हमारा टाइम पीरियड किसका, चार्ज पार्टिकल का। और अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से देखेंगे ना गाइस तो देखिए 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट है। इट मींस यहाँ पे जो आपने टाइम पीरियड निकाला, जो टाइम निकाला वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। या तो ये कहिए और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, रेडियस के, वो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दो चीज यहां से सीखी हम लोगों ने कि जब हमने टाइम पीरियड निकाला तो चार्ज का मास कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज कांस्टेंट है। इट मींस यहां पे जो टाइम पीरियड निकला, जो टाइम निकला वो क्या है, कांस्टेंट है। और टाइम जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड पे यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक चीज और समझिए कि जो टाइम पीरियड है देखिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, सपोज मानिए आपके पास 3 तरह के मैग्नेटिक फील्ड है। एक हो गया आपके पास 0.5 टेस्ला, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया 1 टेस्ला और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया 1.5 टेस्ला। सो ये क्या है, कांस्टेंट तो है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो कॉमन सी बात है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। सो गाइस ये था जिससे हमने चार्ज पार्टिकल का क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला। और हमें पता चला कि टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के। तीसरी चीज हमने ये देखी कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट अगर मैं तीन में कंपेयर करने को आ जाए तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम उसका टाइम पीरियड ज्यादा। सो ये था सेकंड केस। चलिए मूव करते हैं, कुछ और फाइंड आउट करते हैं किसमें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो गाइस अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, अब हम निकालेंगे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड,
नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है या फिर कितना साइकिल कंप्लीट हुई है, वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से या फिर न्यू से, इसे न्यू कहा जाता है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है गाइस कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बड़ा सिंपल है, आप ऊपर से टाइम पीरियड की वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी आपकी BQ अपॉन में 2 पाई m। सो गाइस यहां से हमने निकाली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर आप कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो ये हम लोगों ने निकाली फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कितना ऑसिलेशन, कितना साइकिल कंप्लीट हुई होगी पर सेकंड में। तो ये थी फ्रीक्वेंसी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी निकालो, एंगुलर वेलोसिटी या फिर कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस ओमेगा से, और ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूंगा तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर टाइम पीरियड की टर्म में लिखूंगा तो 2 पाई बाय टी होता है। सो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे क्या निकलेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बड़ा सिंपल है, ओमेगा ऐसी रहा, 2 पाई ऐसी रहा, ऊपर से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दीजिए, देन वी गेट BQ अपॉन में आ जाएगा 2 पाई m, वेयर 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो इक्वल आएगी BQ अपॉन m के। सो गाइस अभी हमने क्या किया, चार चीजें निकाली है। फर्स्ट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गाइस आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ केसेस कि किस तरीके से पार्टिकल को अगर हम थ्रो कराते हैं तो किस तरीके से एंगल क्रिएट होगा, उसकी बात करते हैं। चलिए मूव करते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट में अगर मैं कहता हूं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर भेजता हूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितने का एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा 90 का एंगल। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा V2 था, विच वी कॉल्ड V sin थीटा, सो sin थीटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पे आपको V2 कितना मिल जाएगा, V2 आपको यहां पे मिल जाएगा V, क्योंकि sin 90 क्या होता है 1 होता है। वहीं पे अगर मैं बोलूं V1 की बात करता हूं, V1 क्या होता है V cos थीटा, और थीटा यहां पे 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है 0, तो आपको V1 वेलोसिटी यहां पे क्या मिलेगी 0। इट मींस यहां पे क्या हो रहा था, देखिए जब आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे थे तो जो सर्कुलर मोशन था वो V sin थीटा दे रहा था, और आगे जो स्ट्रेट मोशन दे रहा था वो कौन दे रहा था, V cos थीटा। सो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन तो रुक गया, तो यहां पे सिर्फ पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिर्फ चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, इस तरीके से मोशन करेगा, और किसकी वजह से, V sin थीटा की वजह से। मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या है यहां पे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम पैरेलल भेजते हैं तो थीटा का एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 0 डिग्री। सो अगर मैं V2 की बात करता हूं, which is equal to V sin थीटा, तो हम जानते हैं कि sin 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे जो V2 वेलोसिटी हो गई वो तो 0 हो गई, मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पे नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ V1 जो इक्वल था V cos थीटा के, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे V1 कितना आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन तो रुक गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट मोशन यहाँ पे गाइस होगा चार्ज पार्टिकल का। सो ये था गाइस आज का सेशन, जिसमें हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझा, देखा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, और कुछ केसेस देखे। सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंस फोर्स के बारे में। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख देते हैं। सो मैंने क्या बोला, देखिए गाइस आप लोगों को पता है, क्या पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, आइदर आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या फिर आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखिए। बट लॉरेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लगता है जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दोगे। इट मींस ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख देंगे। सो हम बात करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स की। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स,
उन पे क्या लगता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स when placed in इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सो जब भी हम अपने चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उन पे एक फोर्स लगता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज का। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे। सो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना लगेगा, आप इसे ऊपर भेज दीजिए। सो हमें ये मिलेगा E क्रॉस Q। सो ये है वो फोर्स जो कब लगेगा चार्जेस पे, जब आप उसे रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के बीच में उसे हम मान लेते हैं Fm, और वो फोर्स कितना लगता है हमें पता है, वो फोर्स होता है BQV sin थीटा। वो फोर्स होता है BQV sin थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया गाइस, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ देखो और पता करो कि ये फोर्स कहां से आया, कैसे आया गाइस। सो ये था वो फोर्स जो हमने निकाला BQV sin थीटा, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे sin थीटा, इट मींस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, A क्रॉस B होगा, जो इक्वल होगा AB sin थीटा के। ऐसे ही रहा होगा कुछ, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, Q जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो यहां पे बनेगा ये B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। सो ये है वो फोर्स जो लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल में जब आप उसे रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, और ये फोर्स वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। सो ये रहे हमारे दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दें मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दें तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। तो कैसे निकालोगे नेट फोर्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे FL से। तो ये कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। नेट कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को आप ऐड कर देंगे गाइस। तो हमें यहां से मिलेगा लॉरेंस फोर्स, जो इक्वल होगा किसके, E क्रॉस Q, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस ये हो जाएगा हमारा Q B क्रॉस V, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स हो गया। अब Q दोनों में कॉमन आ रहा है तो Q को कॉमन ले लेते हैं एंड वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी। तो गाइस ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बना, ये फॉर्मूला क्या है, फोर्स का। कौन से फोर्स का, लॉरेंस फोर्स का। किस पे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। कब लगेगा, जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दोगे, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे। तो गाइस ये था लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई बहुत अच्छी बात है गाइस। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।